प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप चिंता करते हैं, परमेश्वर कहते हैं चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर आपको चिंता से छुटकारा देंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 6 अध्याय 27 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई है ऐसा कि जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है? बल्कि इसका उल्टा होता है कि जो ज़्यादा चिंता करता है, रात-दिन चिंता करता है, क्या उसका एक घड़ी बढ़ता है? नहीं न बढ़ता है। और ना कि वो और जैसे माने कि सिगरेट पीने से और दारू पीने से आयु कम होती है, वैसे चिंता करने से उनकी आयु कम होने लगती है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको चिंता से छुटकारा देगा। हम लोग उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं कि एक व्यक्ति है कि जिसके पास वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, दोनों के ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब कर्ज़े से परेशान हैं, आर्थिक तंगी है, गरीबी है। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो रात-दिन चिंता करता है, पहला व्यक्ति, और वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करता है, रात-दिन खाली चिंता करता है। और उसी जगह एक व्यक्ति जो है, वो उसके भी जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करता है और जो भी उसके पास काम है, वो अपने कामों को करता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 व्यक्ति के बारे में कंपैरिज़न करते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है और अपने काम को करता है, प्रभु उसके काम पर आशीष देते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है, वो रात-दिन चिंता करता है। चिंता करने से आपको पता है कि रात-दिन चिंता करने से उसकी आयु कम होने लगती है। एक दिन ऐसा होता है, किसी ने कहा है कि ज़्यादा चिंता करने से वो चिता के बराबर होता है। ये ज़्यादा चिंता जब करेंगे तो चिता के पास पहुँचा देता है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। जो दूसरा व्यक्ति है, वो प्रभु से प्रार्थना भी करता है और अपने काम को भी करता है और परमेश्वर उसके काम पर आशीष देते हैं और उसको हष्ट-पुष्ट करते हैं और उसके जीवन में कोई भी रुकावट, बाधा जो थी, परमेश्वर दूर कर देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो चिंता करके ये घड़ी भी बढ़ा सकता है। अगर कोई चिंता करके बढ़ाए तो रात-दिन चिंता ही करे कि उसकी आयु बढ़े, ऐसा नहीं होता है। चिंता करके वो आयु कम होती है, उसकी आयु जो है घटती ही जाती है। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। आप इस वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे क्योंकि आपको चिंता नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं बताई हूँ अभी है कि यहाँ 2 व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो एक व्यक्ति था, वो रात-दिन चिंता करता था है कि उसके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन रात-दिन वो चिंता करता था कि हमारे साथ के लोग आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, हम आर्थिक तंगी में हैं, वो आगे बढ़ गए। वो रात-दिन चिंता करता था और चिंता करके एक दिन उसको बहुत ही बड़ी बीमारियाँ हो गई है, लेकिन इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। और उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में भी आर्थिक तंगी है, गरीबी है, परेशानी है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जो भी उसके पास छोटा-बड़ा काम है, वो अपने काम पर जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रभु उसके काम पर आशीष देते हैं और वो उसको स्वस्थ रखते हैं, भला-चंगा रखते हैं और परमेश्वर उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु के वचन पर भरोसा करना है। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।
सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ़ बखान बड़ाई करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने पूरे दिन में सुरक्षित सँभाल के रखे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर ख़ौफ़ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के प्रभु सुंदर सी शाम दिखाई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने कहा है कि चिंता करके कोई अपने आयु को नहीं ये घड़ी बढ़ा सकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप चिंता न करें, भले आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, गरीबियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। प्रभु के करीबी में जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। क्योंकि जब आप प्रभु के करीबी में जाएँगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं 2 व्यक्ति के बारे में मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। 2 व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति है कि उसके पास भी आर्थिक तंगी है, गरीबियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन एक व्यक्ति है उसके भी जीवन में गरीबी, आर्थिक तंगी है। दोनों भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों को जीवन में आर्थिक तंगी है। लेकिन जो पहला व्यक्ति है, वो व्यक्ति रात-दिन चिंता करता है कि हमारे साथ के लोग आगे बढ़ गए हैं, हम एक ही जगह पड़े हैं, हमारे जीवन में आर्थिक तंगी है, गरीबी है, मतलब रात-दिन वो चिंता करता है। लेकिन वो चिंता कर के, जैसे मानो कि सिगरेट और दारू पीने से आयु कम होती है, वैसी चिंता रात-दिन करने से आयु कम होती है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने लगती है। जो जो एक व्यक्ति है, पहला वाला, वो रात-दिन चिंता करता है और उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है, वो जो चिंता तो करता है लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर है। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर है, तो जो भी उसके पास छोटा या बड़ा काम है, अपने काम पर जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है और अपने काम पर जाता है और परमेश्वर उसको हष्ट-पुष्ट रखते हैं। और जो भी काम करता है, परमेश्वर उसके काम पर आशीष देते हैं और उसको सफल करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, बाइबल कहती है कि वो कभी लज्जित नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो जो इस समय आप आर्थिक तंगी से होकर गुज़र रहे हैं, गरीबियों से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देंगे, आपको सफल करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर पर आपने भरोसा किया है। इसलिए परमेश्वर आपको आर्थिक तंगी से और आपके चिंताओं से परमेश्वर छुटकारा देने जा रहे हैं। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, इस वचन पर भरोसा रखें और ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएँ। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, रुकावट है, परेशानियाँ हैं, जो भी दिक्कत परेशानी आपके शरीर में है, परमेश्वर नष्ट करने जा रहे हैं, दूर करने जा रहे हैं। आप इस वचन पर भरोसा करिएगा, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, वो धीरे-धीरे आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी और आप भला चंगा होके परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। तो मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, आप उस जगह पर हाथ रखिएगा और यीशु के नाम से डांटिएगा। मुझे मालूम नहीं है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ, क्या बीमारियाँ हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करूँ। आपके बेटी-बेटी, बच्चे, नौजवान, अंकल-आंटी के शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, प्रभु मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, चल नहीं पाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके
जीवन को छोड़ के निकल जा यीशु नासरी के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं उनके शरीर में रहने का। यीशु के नाम से निकल। इसी समय मैं कह देती हूँ, जिनके भी शरीर में थायराइड की बीमारी है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, सफेद दाग, लिकोरिया का दिक्कत, बवासीर की बीमारी, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ दे। जिनके भी शरीर में बीमारियां है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। हाथों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके शरीर में कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, इसी समय इनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, निकल यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हार्ट की बीमारियां निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं उनके जीवन, उनके शरीर में रहने का। यीशु नासरी के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी, निमोनिया की बीमारी छोटे बच्चे के शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। बड़े लोगों के शरीर से निकल जाए सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी, बलगम की बीमारी, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, यीशु के नाम से सुनने पाए, यीशु के नाम से चलने पाए, यीशु के नाम से देखने पाए, यीशु के नाम से सुनने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया हर एक बीमारियों से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको दौड़े की बीमारी है, इसी समय माँ कह देती हूँ, दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जितने लोगों का बाल जा रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बढ़ जाए। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इसी समय सारी बीमारियों से प्रभु आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएँ पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगाई, छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में वो आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से हो। प्रभु जो भी उनके शरीर में है प्रभु कमी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु। लोग ताना मारते प्रभु, काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। आप असंभव काम को संभव कर दिखाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपके वचन में लिखा है उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। गर्व का प्रतिफल प्रभु दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, गर्व का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। 2026 में प्रभु आपकी एक गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनको बुद्धि की कमी है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जिनको बुद्धि कमी है प्रभु, इससे बुद्धि दे प्रभु। जिससे आपने सुलेमान को बुद्धि दिया था प्रभु, इससे अपने लोगों को बुद्धि दे प्रभु, ताकि प्रभु बुद्धि को पाकर ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को मत छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित को तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, पूरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, डरावने सपने देखते हैं, इसी समय भाग्य देती हैं यीशु के नाम से। डरावने सपने
पूरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से निकल जाता है, कोई अधिकार नहीं है। यीशु नासरी के नाम से निकल जब रात में प्रभु सोएँ, प्रभु आपको सुख भरी, चैन भरी मीठी नींद से सुलाएँगे और जब कल का नया दिन आप देखेंगे, प्रभु की तारीफ़, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाएँगे क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त कह दूँगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर आपकी ही रक्षा करेंगे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ आग से सरपना बन के खड़े रहेंगे, आपको सुख भरी, चैन भरी अच्छी नींद से सुलाएँगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूँगा। जैसे आपने इज़राइलियों के लिए लड़े, यहोशापात के लिए लड़े, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वैसे अपने बेटे-बेटी को केस को प्रभु आपने लड़ दिया, वो आपने जिता दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुनी, उत्तर आमीन में दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और करें। आमीन, आमीन और आमीन।